AIMIM की जानिब से डिस्ट्रिक्ट चांदनी चौक लोकसभा के प्रेसिडेंट इमरान खान से आज हम बात करेंगे। चमेलियान के अंदर पार्टी की ओर से जो ऑफ़िस खुला है, इस जगह पर ऑफ़िस खुलने के बाद उन्होंने क्या पाया कि वो कौन कौन से काम थे, कार्य थे जो इस जगह पर सियासी तौर पर जिनके लिए सिर्फ जनता से वादा किया गया, ये वो काम पूरे किए गए। 2025 के इलेक्शन से पहले यहाँ ऑफ़िस खुलने के बाद इस क्षेत्र के अंदर उन्होंने क्या पाया कि कौन कौन से कार्य नहीं हुए हैं और जनता उन सब कामों से बिल्कुल वंचित रह गई है, उन सुविधाओं से वंचित रह गई है। इसी को लेकर के हम बात करेंगे इमरान खान से कि उनका क्या कहना है। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपके मीडिया के माध्यम से मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। जिस तरीके से हमारे एमएलए हैं और एमएलए के ऊपर जो जिम्मेदारियां होती हैं, जिस तरीके से अपने वार्ड को, अपने एरिया को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को चमकाने का काम होता है, अगर हम उस तरीके से उस लिहाज को देखेंगे तो ना हमारे एरिया में कोई स्कूल्स हैं जो बेहतर एजुकेशन दी जाए। अरविंद केजरीवाल का मॉडल है स्मार्ट क्लासेस का। स्मार्ट क्लासेस बल्लीमारा विधानसभा के अंदर कहीं पे भी कोई स्मार्ट क्लासेस नहीं है, ना कोई कंप्यूटर की कोई एजुकेशन क्लासेस है और ना तो कोई यहाँ पे ना एक प्रॉपर तरीके से अगर हम बात करें कि मेडिसिन्स के लिए कोई फैसिलिटीज़ हो या कोई हॉस्पिटल्स हो, जच्चा बच्चा वार्ड बनाए गए हों, इस तरीके का कोई भी काम नहीं है। आप कहीं पे भी जाके देख लेंगे तो आपको ना कहीं रोडें टूटी मिली, रोडों से पानी आ रहा है, नल की लाइनें टूटी पड़ी हुई हैं। यहाँ लोगों को प्रॉपर पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है और पानी पीने के लिए मिल रहा है तो प्रॉपरली एक अच्छा और स्वच्छ पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा है और लोग जिससे बीमार भी हो रहे हैं, परेशान भी हो रहे हैं। लेकिन इसकी शिकायत एमएलए से करें, एमएलए को खुद पता है कि सारी की सारी चीज़ों में परेशानियां हैं क्योंकि काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो शायद हो सकता है कि एक बेहतर विकल्प के तौर पे काम करते हो और उनको परेशान, पब्लिक भी परेशान नहीं होती और उनसे ऑटोमेटिक उनको खुद वोट मिलता। लेकिन जिस आपने जितनी भी समस्याएं अभी हमारे सामने रखी, उसके अंदर आपने कोई चिट्ठी या लेटर लिखा या सिर्फ एक, इसको नहीं तो हम सिर्फ एक आरोपी मान लेंगे, अगर आपने कोई शिकायत जनता के साथ में खड़े हो कर के उनको चिट्ठी लिख करके दी है और उनके नॉलेज में डाली आपने? चिट्ठी लिखने की बात ऐसी है, आप किसी भी रोड पे चले जाएं, आपको रोडों की हालत ऐसी मिलेगी कि जगह जगह रोड टूटे पड़े हैं, जगह जगह से पानी निकल रहा है, जगह जगह गंदगी पड़ी हुई है और गंदगी पड़ी होने के बाद में कई कंप्लेंट ऐसी हैं जो दी गई हैं। अच्छा। और आज से नहीं दी गई हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को भी दी गई हैं, एलजी साहब को भी दी गई है, जगह जगह कंप्लेंट ही लगाई गई हैं और काम किया गया है। लेकिन इस काम के तौर पे ये है कि हम जब काम का प्रेशर बना रहे हैं तब पार्टी एक्टिव हो रही है। आम आदमी पार्टी को तब होश आ रहा है कि काम कराना है एरिया में, और वहीं अपने निगम पार्षद मेयर जो है अपनी स्टैंप लेके जाते हैं और लोगों के काम करते हैं और काम करके उनको हैंड टू हैंड वहाँ से फारिग कर देते हैं काम करके। कोई धक्के नहीं खाने की जरूरत पड़ती, ना कुछ काम कराने की जरूरत पड़ती। वही हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वही हमारे कॉलेज हैं, वही स्कूल्स हैं, एजुकेशन भी है वहाँ। तो हम ये सारी की सारी फैसिलिटी दिल्ली में चाहते हैं। आप यानी कि हैदराबाद मॉडल जो है उनका, उसको दिल्ली के अंदर देखना चाहते हैं, उसी को लेकर के आपने सारे काम यहाँ पे शुरू किए हैं। हाँ, उन्हीं चीज़ों को हम देख के दिल्ली में एमआईएम को मजबूती के साथ लेके आना चाहते हैं कि अगर मान लो वहाँ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, अगर हैदराबाद के अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो ये दिल्ली के अंदर क्यों नहीं? क्योंकि दिल्ली के भी आम आदमी जो काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने लोगों के जेबों से पैसा निकाल के और अपनी जेबों को भरा है, जेबों को खाली कर दिया आम आदमी पार्टी ने आम आदमी के लोगों से। तो हम ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं कि हमारे 7 एमएलए और एक एमपी एक हैदराबाद तेलंगाना को इतना स्टैंडर्ड मॉडर्न पैटर्न पर खड़ा कर सकता है, तो दिल्ली में एमआईएम इस लेवल पर काम करेगी कि यहाँ पे भी चीज़ें खड़ी हो सकती हैं। दिल्ली को हैदराबाद जैसा एक एजुकेशन में तरक्की के अंदर मॉडल बनाने के लिए यहाँ पर इमरान खान की अगर बात को माना जाए तो उस क्षेत्र को दिल्ली के अंदर भी उसी मॉडल को वो लाना चाहते हैं। सारी व्यवस्था जो है वो चाहते हैं कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के अंदर पूरे निज़ाम को अपने कंट्रोल में लेकर के अपने जिस जगह पर भी वो एमपी है, जिस तरीके का वो उन्होंने एक अभी हवाला दिया, उसी तरीके से वो बल्लीमरान की अगर हम बात करें असम्बली की या दिल्ली की, जहाँ जहाँ उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी हैं, वो इसी तरीके का एक माहौल चाहते हैं कि जिसके अंदर पढ़ाई, एजुकेशन, व्यवस्था, सफाई, सभी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं।
ठीक है, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं अपने निगम पार्षद मेयर जो है अपनी स्टैंप लेके जाते हैं और लोगों के काम करते हैं और काम करके उनको हैंड टू हैंड वहाँ से फारिग कर देते हैं काम करके। कोई धक्के नहीं खाने की जरूरत पड़ती, ना कुछ काम कराने की जरूरत पड़ती। वही हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वही हमारे कॉलेज हैं, वही स्कूल्स हैं, एजुकेशन भी है वहाँ। तो हम ये सारी की सारी फैसिलिटी दिल्ली में चाहते हैं। आप यानी कि हैदराबाद मॉडल जो है उनका, उसको दिल्ली के अंदर देखना चाहते हैं, उसी को लेकर के आपने सारे काम यहाँ पे शुरू किए हैं। हाँ, उन्हीं चीज़ों को हम देख के दिल्ली में MIM को मजबूती के साथ लेके आना चाहते हैं कि अगर मान लो वहाँ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, अगर हैदराबाद के अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो ये दिल्ली के अंदर क्यों नहीं? क्योंकि दिल्ली के भी आम आदमी जो काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने लोगों के जेबों से पैसा निकाल के और अपनी जेबों को भरा है, जेबों को खाली कर दिया आम आदमी पार्टी ने आम आदमी के लोगों से। तो हम ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं कि हमारे 7 MLA और एक MP एक हैदराबाद तेलंगाना को इतना स्टैंडर्ड मॉडर्न पैटर्न पे खड़ा कर सकता है, तो दिल्ली में MIM इस लेवल पे काम करेगी कि यहाँ पे भी चीज़ें खड़ी हो सकती हैं। दिल्ली को हैदराबाद जैसा एक एजुकेशन में तरक्की के अंदर मॉडल बनाने के लिए यहाँ पर इमरान खान की अगर बात को माना जाए तो उस क्षेत्र को दिल्ली के अंदर भी उसी मॉडल को वो लाना चाहते हैं। सारी व्यवस्था जो है वो चाहते हैं कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के अंदर पूरे निज़ाम को अपने कंट्रोल में लेकर के अपने जिस जगह पर भी वो MP है, जिस तरीके का वो उन्होंने एक अभी हवाला दिया, उसी तरीके से वो बल्ली मरान की अगर हम बात करें असम्बली की या दिल्ली की, जहाँ जहाँ उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी हैं, वो इसी तरीके का एक माहौल चाहते हैं कि जिसके अंदर पढ़ाई, एजुकेशन, व्यवस्था, सफाई सभी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। ठीक है, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। और वहीं अपने निगम पार्षद मेयर जो है अपनी स्टैंप लेके जाते हैं और लोगों के काम करते हैं और काम करके उनको हैंड टू हैंड वहाँ से फारिग कर देते हैं काम करके। कोई धक्के नहीं खाने की जरूरत पड़ती, ना कुछ काम कराने की जरूरत पड़ती। वही हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वही हमारे कॉलेज हैं, वही स्कूल्स हैं, एजुकेशन भी है वहाँ। तो हम ये सारी की सारी फैसिलिटी दिल्ली में चाहते हैं। आप यानी कि हैदराबाद मॉडल जो है उनका, उसको दिल्ली के अंदर देखना चाहते हैं, उसी को लेकर के आपने सारे काम यहाँ पे शुरू किए हैं। हाँ, उन्हीं चीज़ों को हम देख के दिल्ली में MIM को मजबूती के साथ लेके आना चाहते हैं कि अगर मान लो वहाँ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, अगर हैदराबाद के अंदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं तो ये दिल्ली के अंदर क्यों नहीं? क्योंकि दिल्ली के भी आम आदमी जो काम कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने लोगों के जेबों से पैसा निकाल के और अपनी जेबों को भरा है, जेबों को खाली कर दिया आम आदमी पार्टी ने आम आदमी के लोगों से। तो हम ये सारी चीज़ें बताना चाहते हैं कि हमारे 7 MLA और एक MP एक हैदराबाद तेलंगाना को इतना स्टैंडर्ड मॉडर्न पैटर्न पे खड़ा कर सकता है, तो दिल्ली में MIM इस लेवल पे काम करेगी कि यहाँ पे भी चीज़ें खड़ी हो सकती हैं। दिल्ली को हैदराबाद जैसा एक एजुकेशन में तरक्की के अंदर मॉडल बनाने के लिए यहाँ पर इमरान खान की अगर बात को माना जाए तो उस क्षेत्र को दिल्ली के अंदर भी उसी मॉडल को वो लाना चाहते हैं। सारी व्यवस्था जो है वो चाहते हैं कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के अंदर पूरे निज़ाम को अपने कंट्रोल में लेकर के अपने जिस जगह पर भी वो MP है, जिस तरीके का वो उन्होंने एक अभी हवाला दिया, उसी तरीके से वो बल्ली मरान की अगर हम बात करें असम्बली की या दिल्ली की, जहाँ जहाँ उन्होंने चिट्ठियाँ लिखी हैं, वो इसी तरीके का एक माहौल चाहते हैं कि जिसके अंदर पढ़ाई, एजुकेशन, व्यवस्था, सफाई सभी चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। ठीक है, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया।